दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह। ठगी पीड़ितों के आवाज़ संगठन के माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से आज फिर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। देखा जाए आज भी हम सुबह निकल गए और निकलने के बाद में क्योंकि ज़मीनी स्तर पे काम अब करना ज़रूरी हो गया, क्योंकि आपके पास भी अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय कानून या राज्य कानून या अन्य क्रांतिकारी कानूनों के माध्यम से अपने भुगतान को पाने के लिए जो आंदोलन का आपके पास समय है वो देखा जाए 4 महीने ही है। उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी और बड़ा आंदोलन भी नहीं कर पाओगे, और जन जागरण जन चेतना अभियान तो आपका चलता रहेगा। और दोस्तों इसी पीरियड में देखा जाए बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिन्होंने देखा जाए हर कंपनी यानी हिंदुस्तान की वो ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के आंदोलनरत हैं और अपनी आवाज़ को, चाहे वो पुलिस अधिकारी हों, चाहे शासन प्रशासन हो या कलेक्टर साहब हों, अपनी आवाज़ को अपने संगठन के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। वहाँ आपका भी संगठन इन चीज़ों को लेकर के अधिकारियों से लगातार मिलना और हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान को लेके बाकायदा लीगल तरीके से अपना प्रयास कर रहा है। बाकी अब एक योजनाबद्ध तरीके से भी हमारा संगठन आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन करेगा कि चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, घुटने टेकेगी। क्योंकि वर्ष 2019 की अनुपालना जितना विलम्ब हो रहा है, ज़मीनी स्तर पे उसका अनुपालना सुनिश्चित नहीं हो रहा है। बहुत सारे जो अभी तक आवेदन हुए, चाहे वो तहसील स्तर पे हुए चाहे कलेक्ट्री में हुए, वो फार्म आज भी धूल चाट रहे हैं। उन पर उस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही जिस तरह की पीड़ित जमाकर्ताओं कार्यकर्ताओं को उम्मीदें थी। उनको लेके कहीं ना कहीं अब लोगों का भरोसा टूटता जा रहा है, लेकिन किसी को भरोसा तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जल्द ही एक रास्ता निकल आएगा और मैं कहता हूँ हर समस्या का समाधान होता है और हर मतलब जब किसी चीज़ की अति हो जाए, हर अन्याय हर अत्याचार का फिर अंत भी होता है। दोस्तों सहारा इंडिया की भी एक खबर है, शिवपुरी से है। सहारा इंडिया के अधिकारियों को फरार घोषित करने की मांग की गई है। एसपी और कलेक्टर को दिया गया ज्ञापन। देखा जाए सहारा इंडिया कंपनी में निवेश कराने वाले निवेशकों ने कंपनी के अधिकारियों को फरार घोषित करने की मांग की और उनकी संपत्ति को जब्त करने की भी मांग की है। देखा जाए शिवपुरी जिले के गरीब निवेशकों का 100 करोड़ से ज़्यादा का निवेश सहारा इंडिया कंपनी में जमा है और निवेशकों का पैसा न मिलने से वह परेशान है। सहारा इंडिया कंपनी के खिलाफ पिछले दिनों वहाँ FIR के बाद अब सहारा इंडिया के अधिकारियों और कर्मचारियों को फरार घोषित कर उनकी संपत्ति जब्त कराने की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ दिया गया है। शिवपुरी जिले में निवेशकों के साथ कई करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाली चिट फंड कंपनी सहारा इंडिया के संचालक व अधिकारियों के विरुद्ध शिवपुरी के पुलिस थानों में अपराध FIR दर्ज होने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होने से उन्हें फरार घोषित किए जाने की कार्रवाई की मांग की गई है। और ये मांग शिवपुरी में एक एडवोकेट हैं यानी शिवपुरी के एडवोकेट रमेश मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन कर बताया कि शिवपुरी जिले के गरीब निवेशकों के साथ कई करोड़ रुपए की जमा राशि का भुगतान नहीं कर चिट फंड कंपनी सहारा इंडिया ने धोखाधड़ी की है। कंपनी के संचालक और अधिकारियों के विरुद्ध पुलिस थानों में निवेशकों की शिकायत पर अपराध कायम है। पुलिस प्रयास करने के बाद भी उनको पकड़ नहीं पा रही है। निवेशकों की शिकायत पर FIR होने के बाद भी काफ़ी समय हो गया है। उनकी गिरफ्तारी नहीं होने से निवेशक दुखी, सभी आरोपी चालाक हैं। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने को छिपा रहे हैं। फरार घोषित कराए बिना उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। पुलिस अधिकारी गण अपराध में नामदर्ज आरोपी गण के विरुद्ध न्यायालय में धारा 82-83 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन पेश कर उनकी संपत्ति की कुर्की और नीलामी की कार्रवाई करना न्यायोचित होगा। और पुलिस जांच अधिकारी के निर्देश भी यानी पुलिस जो है कि जांच अधिकारी जो है निर्देश आदेश दिया जाए, इसी तरह का आवेदन कलेक्टर शिवपुरी और पुलिस अधीक्षक को दिया गया है। तो दोस्तों देखा जाए हर स्तर पे, चाहे वो कोई कंपनी हो, सहारा हो, पल्स हो, कल्पतरु हो, साई प्रकाश हो, साई प्रसाद हो, श्री राम हो,
कल्पवट हो, कल्पवर्षा हो, समृद्ध जीवन हो, कैमुना हो, आपेश्वर, खेतेश्वर, ज्योतेश्वर, धोखेश्वर या अन्य कोई ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुत सारी कंपनी हैं जिनका हम बहुत सारी कंपनियों का नाम नहीं ले पाते हैं। वो सारी कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के आंदोलन युद्ध स्तर पर छिड़ गया है और सरकार से हम यही अनुरोध करेंगे, अभी समय है, वक्त है, चाहे वो केंद्रीय कानून हो या राज्य का कानून हो या अन्य कोई क्रांतिकारी कानून हो, अतिशीघ्र इन कानूनों के तहत कार्रवाई करके हिंदुस्तान इन 42 करोड़ जमाकर्ता का भुगतान सुनिश्चित कराइए। अन्यथा ये जान लीजिएगा, इस बार चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो, इसके दुष्परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जाए। हिंदुस्तान के यही 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता, चाहे वो सत्ता में बैठे हों या विपक्ष की कुर्सी पर बैठे हों, इन कुर्सियों पर बैठाने के लिए हिंदुस्तान के यही 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता ही नहीं है, ये वोटर भी हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, सत्ता और विपक्ष दोनों। अन्यथा आपको कुर्सी पर अगर बैठा सकते हैं तो ये निश्चित है आपको उस कुर्सी से नीचे उतारने की भी ताकत इन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं में है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि समय वक्त बहुत कम बचा है। 4 महीने का आपके पास टाइम है। 4 महीने में आप जो बड़ा से बड़ा आंदोलन, जन जागरण, जन चेतना अभियान को तो निरंतर चलता रहेगा, लेकिन बड़ा आंदोलन और ताकत को, अपनी ताकत को सरकार को दिखाने के लिए एकजुट होके और एकजुटता के साथ साथ अच्छी नीयत, अच्छी मंशा के साथ आप लोग हमारे संगठन से जुड़ें। ठगी पीड़ितों के आवाज़ के माध्यम से आप हमारे संगठन से जुड़ें और जुड़ने के बाद में आंदोलन को इतना तीव्र और योजनाबद्ध तरीके से किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा, मैं समय तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अगर संगठन में लोग जुड़ गए तो इस बात की गारंटी है आने वाले कुछ महीनों में ही कुछ अच्छे शुभ संकेत तो दिख रहे हैं, लेकिन आप लोगों के भुगतान को लेके अच्छा निर्णय भी आ सकता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें और अपनी सलाह भी हमें देते रहें, जिससे हम सुधार करते हुए आगे इस आंदोलन को एक अच्छी गति दे सकें और संगठन को एक विराट स्वरूप दिया जा सके और ठगों का सर्वनाश, आपका भुगतान सुनिश्चित कराया जा सके। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।